वेट नहीं बढ़ रहा है तो दूध में एक चीकू डाल लो, 2 केले डाल लो, थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर डाल लो, थोड़ा सा शहद डाल लो। दूध है, घी है, गेहूं की रोटी है, मिलेट की रोटियां हैं, वो बहुत अनिवार्य हैं ताकत के लिए। मीठा है, नेचुरल देखते हो ना, तो हल्दी तो नेचुरल एंटीबायोटिक है। 90% आपकी डिजीज, आपकी बीमारी सब ठीक है। और आप जब कहते हैं भारतीय आहार, तो मैंने सुना आप 3-4 चीजें अपने साथ हमेशा लेकर चलते हो। जी, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे मैं विदेश जाऊँ, देसी घी, अच्छा हल्दी, नमक और गुड़ अपना साथ में लेके चलता हूँ मैं। अब तो घी, गुड़ और नमक तो मेरे समझ में आया, हल्दी क्यों? क्योंकि हल्दी, अगर आप सही हल्दी लेते हो ना, तो हल्दी तो नेचुरल एंटीबायोटिक है। मैं एक कमाल का नुस्खा बता रहा हूँ सबको, जितने हमारे छोटे बहन भाई भी देख रहे हैं या बड़े भी हमारे से देख रहे हैं। अब सर्दी का टाइम हो गया है, एक फ़ोटो ले लो कल से, 1 गिलास थोड़ा गर्म पानी लो, हल्का सा पियो सुबह सुबह, मतलब मुंह धोने के बाद हल्का गुनगुना पानी, फिर 2 मिनट रेस्ट दो। ये कर लो, बाबा जी जो बताते हैं बाकी वो करते हैं जिनसे। फिर उसमें आधा टीस्पून हल्दी डालो दूसरे गिलास में, सेम गुनगुने पानी में, गर्म में थोड़ा। फिर 2 मिनट रेस्ट दो, फिर तीसरा गिलास और पियो, सेम हो। नेचुरल एंटीबायोटिक हो गया, पूरा क्लीन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 90% आपकी डिजीज, आपकी बीमारी सब ठीक हो जाएगा। और ये इंसानी जिस्म है ना, ये शरीर, ये बहुत ताकतवर है। पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारी से कहीं नहीं जाने वाला। कैंसर, शुगर, बीपी, टीबी, आर्थराइटिस, जॉइंटिस ये बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज है। ये रिवर्स हो सकते हैं, ये बिल्कुल रिवर्स हो सकते हैं। ये तो उल्लू बनेंगे तो हम आ जाएंगे, इंसान बनेंगे चली जाएंगे। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना, ताकत चाहिए, तो आप अश्वगंधा पाउडर लेके आओ। दूध में क्या काम करो कि आपने आधा पौना चम्मच टीस्पून अश्वगंधा डाल लिया, 1 चम्मच आपने शहद डाल लिया। शहद थोड़ा ठीक ले लो, बनिया जो शहद बेच रहे हैं सब बदमाश हैं। तो अश्वगंधा अगर आप दूध में लेते हो, शहद के साथ लेते हो, खाली पेट दूध नहीं पीना है। खाना खाने के बाद या शाम को आप ताकतवर बन जाओगे। अश्वगंधा दूध में मिलाकर खाना है। दूध कितना में अश्वगंधा मिलाना है और कितना दूध होना चाहिए? मान लो 1 गिलास दूध आप पीते हो, उसमें आप 1 छोटा टीस्पून अश्वगंधा पाउडर डालो और 1 टीस्पून उसमें छोटा शहद डाल लो। तो शरीर बर्दाश्त कर लेगा कि एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा? वो फिर एक्सरसाइज तो आपको, देखो एक्सरसाइज तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी खा लो काम नहीं करेगा। फिर उसमें आपका वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ताकतवर बन जाओगे। और फिर और भी ज़्यादा वेट बढ़ाना, किसी को वेट नहीं बढ़ रहा है तो दूध में एक चीकू डाल लो, 2 केले डाल लो, थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर डाल लो, थोड़ा सा शहद डाल लो, वेट बढ़ जाएगा। और ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। वेट कम करना, ताकत बढ़ानी है तो सेम थोड़ा वार्म वाटर लो, उसमें अश्वगंधा डालो, उसमें थोड़ा सा हनी डाल लो, वो पियो, वेट सेम रहेगा, ताकत बढ़ती रहेगी। और ज़्यादा कम करना तो व्यायाम को भी साथ में स्टार्ट कर दो। बहुत से डाइटिशियन बोलेंगे ना कि जी ओ माय गॉड, आपको तो ये सीड खाना चाहिए, दूसरा सीड खाना चाहिए। भैया, भारत एक आम आबादी वाला देश है। 60% से ज़्यादा 70% लोग रोजी रोटी के लिए फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप जो घर का बनाओ खाना वही खाओ, खुश होके खाओ, सब कुछ आ गया उसमें। इस चक्कर ही मत पड़ो कि भाई ये खाना वो खाना। जो घर का, जब आप गुजरात में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप महाराष्ट्र में हो, आप हरियाणा में हो, आप पंजाब में हो, राजस्थान में, जिस भी स्टेट में आप हो, केरला में हो, आपका जो ट्रेडिशनल फूड है उसको खाओ, घर का बना हुआ। और उसको किस हिसाब से जो आपके माता जी ने, दादी जी ने या उन दिया, वो बहुत हेल्दी है शरीर के लिए। क्योंकि डाइटिशियंस जो बताते हैं, एक तो वो खाना ही बहुत महंगा आएगा। देखो जो डाइटिशियन है ना, कई मेरे दोस्त मेरे नाउंड, सबके चेहरे पीले पड़े हुए, मरे पड़े हैं, किसी में जान का भोरा है नहीं, मतलब कोई जान है नहीं। अब कई मेरे दोस्त हैं, मैं हंसता हूँ, मैं तुम खुद ठीक हो जाओ, आई एम 48, आई एम लुकिंग ठीक। सर मैं क्या ठीक दिख रहा हूँ, एक हाथ लग जाए मर जाओगे तुम। अब कई बैठ जाते हैं इंटरनेट पे ज्ञान देते हैं बैठ के, ककड़ी जैसे हाथ पैर, मैं जी ये वो, और मेरे 120 क्लिनिक है, आप आइए, और दूध नहीं पीना है। एक दूसरा, दूध छोड़ के देखो 21 दिन ये हो जाएगा, हाँ, जवान, इस तरह की सुनो तो जवान हो जाओगे। अरे मैंने कहा दूध 80 साल का लग रहा है, ये आदमी तो कौन है पता नहीं। तो भैया देखो, जो भारत की जलवायु के हिसाब से क्या है कि दूध है, घी है, गेहूं की रोटी है, मिलेट की रोटियां हैं, वो बहुत अनिवार्य हैं ताकत के लिए। मीठा है, नेचुरल। अब क्या है कि वो स्रोत ठीक कर लो कि भाई आपको दूध कहाँ से लेना, आपको घी कहाँ से लेना। जैसे कहते हैं ना फैमिली डॉक्टर, फैमिली किसान बना लो अपना, उसकी भी रोजी रोटी चल जाएगी।